तेरे को क्या लगता है भाई, सिटी के बाद भाई जो इनको वियरा हो चुका है, वियरा आ चुका है आर्सेनल में, भाई मार्टिनेली इनके पास, थॉमस पार्टी है, तू क्या भाई ऐसा बोलना चाहेगा कि भाई सिटी के बाद जो सबसे अच्छी मिडफील्ड नेक्स्ट सीजन होने वाली टॉप वो मतलब आर्सेनल की होने वाली? मतलब तू सिंपल ये पूछ रहा है कि टॉप 4 में सिटी के बाद कौन सी बेस्ट मिडफील्ड लगती है मेरे को? हाँ, तेरे को क्या लगता है कि कौन से क्लब की है? यार हाँ, नो डाउट यार, आर्सेनल की मिडफील्डिंग मुझे काफी ज्यादा मतलब प्रॉमिसिंग लग रही है। जैसे तूने बोला वो अपना थॉमस पार्टे आ गया, थॉमस पार्टे है, वियरा आ चुका हम्म। है, ओडीगार्ड इनके पास है। तो ये हम्म। 3 प्लेयर्स प्लस प्लस टीलेमेंस से भी बहुत ज्यादा लिंक हो रही है आर्सेनल इस समय। हाँ, तो टेलीमेंस, मेरे ख्याल हाँ। से अगर ये 4 प्लेयर अगर आर्सेनल के पास नेक्स्ट सीजन होते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे को डाउट नहीं होगा, मैं लिवरपूल के ऊपर रखूंगा इनकी मिडफील्ड। लिवरपूल के ऊपर रखूंगा कि लिवरपूल की हाँ, मिडफील्ड यार मेरे को इतना मतलब लिवरपूल का गेम तो चलो वो एजिंग भागने वाला मिडफील्ड है है। काफी। हाँ, हम्म। हाँ, एजिंग मिडफील्ड है तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मेरे चेल्सी का भी यार कुछ पता नहीं अभी क्या साइनिंग्स रहने वाली है, बट स्टिल यार अगर टीलेमेंस, ओडीगार्ड, वियरा, थॉमस पार्टे, अगर ये एक टीम में तो डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी के बाद मैं इनकी आर्सेनल की मिडफील्ड पिक करूंगा। डेम्बले तुम्हारा प्लेयर है और सबको पता है हम्म। डेम्बले कितना ज्यादा लिंक हो रहा है, टुकेल को बहुत ज्यादा पसंद है डेम्बले। तो हम्म। डेम्बले अगर आता है तो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो कैसा मतलब उसका सीजन रह सकता है क्या? भाई मतलब मैं काफी चेल्सी फैंस को ये भी डर है पहले कि ही, वो मैं समझ इंजर्ड गया। ना हो जाए। भाई मैं हम्म। पहले ही बता देता हूँ, भाई डेम्बेले पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। वो भाई अरे अपने माँ बाप का भी नहीं वो बंदा, मैं सीधा बता दूं। जैसे अभी उसके लिंक्स आ रहे हैं, उसका भाई कोई भरोसा नहीं भाई, वो कल को बार्सिलोना में भी रुक सकता है। अगर उसके भाई करंट अपडेट देखेंगे। ऐसे ही चलते गए मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर भी आप एरिक टेन हाग छोड़ो, आप पेप भी लेके आ जाओ, पेप छोड़ो क्लॉप भी लेके आ जाओ। भाई पेप और हम्म। क्लॉप ने तब परफॉर्म करके दिया है जब उनको उनके प्लेयर्स मिले हैं, जब क्लॉप को हम्म। वेंडाइक मिला है, माने मिला है, जब उनको वहां पे पेप को प्लेयर्स मिले हैं, रूबन दियास, सारे प्लेयर्स मिले हैं। अब एरिक एग्जैक्टली। टेन हाग से मतलब एरिक टेन हाग लाए सॉर्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी ना जरूरत है तुम्हारे पास बिलीव मी, जरूरत मैनचेस्टर यूनाइटेड को सबसे ज्यादा जरूरत है डियोंग की, सबसे ज्यादा जरूरत। मैं और किसी साइनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। डियोंग हम्म। अगर तुम प्लेयर लेके आओगे सबसे पहले तो थोड़ा हम्म। मिडफील्ड, थोड़ा ना मिडफील्ड में कंपोजर आएगा, कामनेस आएगी, वो डियोंग आपको देगा, मिडफील्ड की पूरी हम्म। पेस संभालेगा। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड में कई बार बोल चुका हूँ, टॉप 10 की मिडफील्ड भी जो होगी ना प्रीमियर लीग की, मैनचेस्टर की, मैं उनसे बाहर ही रखता हूँ। भाई फ्रेड, आराम से। मैकटोमिने, ब्रूनो, पॉगबा भी चला गया, पॉगबा मेरे को फिर भी ठीक लगता था पर वो कंसिस्टेंट नहीं था बिल्कुल भी। अगर क्वालिटी हम्म। वाइज बात करूं अच्छा था पोग्बा। फ्रेड, हम्म। मैकटोमिने और ब्रूनो की मैं मिडफील्ड को यार मैं टॉप 10 मिडफील्ड में नहीं रखता प्रीमियर लीग के क्लब्स में, बिल्कुल नहीं रख सकता। अगर आप फ्रेंकी डियोंग लेके आओगे, एरिक्सन से बात चल रही है, अगर ये 2 प्लेयर्स मिडफील्ड में होते हैं नेक्स्ट सीजन, बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने वाला है इन दोनों का। साथ में हम्म। एरिक टेन हाग तो है ही, एरिक टेन हाग यार अच्छे से यूटिलाइज करेगा फ्रेंकी डियोंग को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। तो भाई फाइनली वी आर बैक टुगेदर। तो भाई आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो होने वाला भाई चेल्सी, यूनाइटेड एंड आर्सेनल का। देखेंगे कि भाई ये लोग ट्रांसफर में कैसे चल रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर लिंक हो रहे हैं, और नेक्स्ट जो अभी सीजन आने वाला है वो भाई कैसे इफेक्ट करने वाले हैं इस ट्रांसफर विंडो के बाद। तो क्योंकि यार अगर बात करेंगे सिटी और लिवरपूल की, वो तो काफी सॉर्टेड चल रहे हैं, उनका क्लियर है कि उनको क्या करना है। बट इन क्लब्स के भाई बहुत चेंजेस आने वाले हैं, ट्रांजिशन में भी जाने वाले हैं कुछ क्लब्स, या फिर हैं अभी। तो वो अब सब हम भाई डिस्कस करेंगे। सो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई चलो भाई, पहली बात तो यार अजय, तू मेरे को ये बता कि भाई तेरी होती है चेल्सी, आर्सेनल एंड यूनाइटेड। अभी जैसे इनके यार ट्रांसफर के जितने भी रूमर्स आ रहे हैं, जो जो प्लेयर इनके लिंक्स हो रहे हैं, और भाई क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई वो ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्या लगता है भाई नेक्स्ट सीजन कौन सा क्लब भाई एक तरीके से हम कह सकते हैं टॉप 4 में अपनी जगह बनाएगा ही बनाएगा इन दोनों में? क्योंकि अगर सिटी और लिवरपूल की बात करें, इनका तो सॉर्टेड है। इन 3 क्लब्स में से तेरे को क्या लगता है कि भाई कौन सा क्लब अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है? यार अभी अभी ये पोजीशन बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा साइनिंग्स की जरूरत है, खासकर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। चेल्सी पता है, सबको पता है यार, पूरा खत्म हो रखा है पीछे डिफेंस उनका, और काफी ज्यादा हम्म। लिंक हो रहे हैं उनके, डेम्बले से भी हो रहे हैं, इनसे भी हो रहा है, स्टर्लिंग से। तो पोजीशन वाइज बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट स्टिल हम्म। जैसे तूने बोला टॉप 4 यार क्लियर है, लिवरपूल और सिटी तो होगी। तो बाकी जो हम्म। 2 स्पॉट बचते हैं उसमें मेरे ख्याल से चेल्सी यार सबसे ज्यादा हाई चांसेस है, इन तीनों क्लब में से चेल्सी के सबसे ज्यादा हाई चांसेस है टॉप 4 में अपनी एक जगह बनाना। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल में से एक पिक करना होगा मुझे इसमें टॉप 4 हम्म। में, तो यार मैं आर्सेनल के साथ जाऊंगा, जिस तरह उनका सीजन गया है। एक थोड़ा मतलब उनका सिस्टम मेरे को थोड़ा
सही लग रहा है इस समय। फिलॉसफी। सॉर्टेड है कहीं ना कहीं, मैनचेस्टर से ज्यादा सॉर्टेड है इस समय आर्सेनल। आर्टेटा के अंदर हम्म। परफॉर्मेंस काफी अच्छी दे रहे हैं, साइनिंग्स भी काफी अच्छी, मतलब लिंक्स भी हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये टॉप टॉप 4 के लिए, मतलब मेन्यू को मैं बाहर रखूंगा, बाकी ये 4 क्लब्स रखूंगा। यार तू सही कह रहा है भाई, जैसे अगर हम ये बात करते हैं ना कि भाई आर्सेनल की भाई सब मजाक उड़ाने लग गए थे लास्ट में, जितने भी पीएल फैंस थे भाई, आपस में इनकी जो बीफ होती है। अगर तू हम्म। आर्सेनल का देखेगा ना, लास्ट के ऑलमोस्ट भाई 3 हफ्तों से या 4 हफ्तों से पहले पहले भाई आर्सेनल सबसे बेस्ट पोजीशन में थी टॉप बिल्कुल 4 में बिल्कुल। जाने के लिए। भाई आराम से। जैसा आर्टेटा ने फुटबॉल खिलाया, हमको लगा भी नहीं इतनी यंग स्क्वाड है भाई इनकी ऊपर से। हम्म। और अब तो मतलब तू ये मान, उन्होंने डेडवुड निकाल ही दिया क्लब से एक तरीके से। या मैं भी बिल्कुल। वो मानता हूँ कि भाई मैं अकॉर्डिंग टू मी भाई, मेरे को तो लगता है सबसे बेस्ट पोजीशन पर भी जो चल रही है वो है आर्सेनल। भाई जो हम्म। उनकी फिलॉसफी चल रही है, उन्होंने जो साइनिंग्स की हैं और अभी जो कर रहे हैं, जो लिंक्स हैं उनके, भाई लिंक्स नेक्स्ट है, है हाँ। उनकी बात करते हैं। तो भाई लिंक्स की बात करते हैं, मैं तेरे से पूछता हूँ आर्सेनल, भाई वियेरा, भाई एक वो हम्म। वियेरा था जो हमने भाई इनविंसिबल जो थी आर्सेनल तब देखा था। और आसिफ। एक अब हम्म। ये वियेरा आ रहा है पोर्चुगीज भाई, एकदम यंगेस्ट प्लेयर भाई, इतना नेक्स्ट लेवल टैलेंट है बंदे का। काफी ज्यादा बिल्कुल। वाउच कर रहे हैं लोग कि भाई ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और भाई गैब्रियल हम्म। हीसुस भी लिंक हो रहा है इस क्लब से। तो तेरे को इन हम्म। ट्रांसफर टारगेट का क्या लगता है आर्सेनल के? यार मेरे ख्याल से आर्सेनल जो लिंक्स या मतलब वियेरा तो साइन कर लिया है, और गैब्रियल हम्म। जीसस के साथ मतलब काफी ज्यादा एडवांस में है बातें। तो मेरे ख्याल से यार हम्म। जो सिस्टम है ना, जो गेम प्ले है आर्टेटा का आर्सेनल का, तो उस हिसाब से ये साइनिंग है, मतलब जो बिल्कुल हम्म। फिट होंगी। मतलब वियेरा यार मैंने मतलब कितना ज्यादा उसको देख लिया है, कितना एनालाइज कर लिया है। मतलब आप उसको विंग्स में भी खिला सकते हो, आप उसको मिड में भी खिला सकते हो, और वो इतने ज्यादा चांसेस क्रिएट करने वाला प्लेयर है। मतलब प्रॉपर एक हम्म। अटैकिंग मिडफील्डर वाला काम है उसका। उसके साथ आपने जैसे जीसस का नाम लिया, जीसस यार पूरा वर्क रेट वाला प्लेयर है, भागते हुए दिखता है, पीछे पूरा पीछे तक आता है, फॉल बैक करता है, हेल्प करता है हम्म। मिडफील्ड की। क्योंकि जैसे तूने स्टार्टिंग में बोला, आर्सेनल ना बहुत यंग साइड है, हम्म। और आपके वियेरा और ये जीसस भी पूरे यंग प्लेयर है, एक 22 साल का, एक 25 साल का है, बहुत यंग साइड है। तो मतलब प्रॉपर वर्क रेट वाली टीम है, सारे प्लेयर भागते हैं, ओडीगार्ड से ले लो, पीछे से आप ले लो, राम्सडेल कितना यंग है, वाइट इनका जो इतना बड़ा उभर के आया सेंटर बैक, सारे और यंग भाई प्लेयर्स हैं। एक और प्लेयर भाई लिंक हो रहा है, वो है लिसांड्रो मार्टिनेज भाई, सेंटर बैक, अरे जो एक तरीके बारसा भी टारगेट कर रही थी, और भाई अर्जेंटीना का भाई एक हाँ तरीके हाँ। से मेन सेंटर बैक हम कह सकते हैं। हम्म। यार लिसांड्रो मार्टिनेज तो मैं शायद मैंने अभी वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले, तो उसमें भी क्लियरली मैंने मेंशन किया है, लिसांड्रो मार्टिनेज में क्या एक ऐसा प्लेयर है ना, मतलब बहुत बड़ा एक हम्म। पोटेंशियल मेरे को दिख रहा है, आगे जाके एक लीडर लीडर वाला रोल दिख रहा है मेरे को, उसके गेम हम्म। प्ले से दिखता है। मतलब वो फुट पे इतना अच्छा है। और अब सिर्फ आर्सेनल लिंक नहीं है, अभी मैंने कुछ टाइम मतलब आज या कल में देखा था, स्पर्स भी अब इंटरेस्टेड है उसके पीछे, स्पर्स छोड़ो, हम्म। चेल्सी भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि चेल्सी को तो पूरी डिफेंस लाइन चेंज करनी है। कुंडे तो यार बारसा उठा रही है अब, मतलब ज्यादा चांसेस है कुंडे के बारसा हाँ यार जाने में। वो तो है। तो लिसांड्रो मार्टिनेज जैसा प्लेयर मेरे ख्याल से आर्सेनल के पास तो यार है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी टीम को है ना, इन तीनों में से चेल्सी को सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत चेल्सी को है लिसांड्रो मार्टिनेज की। भाई क्योंकि ये अगर हम देखते हैं कि भाई सिटी के बाद, ये सिटी तो लाइक नंबर 1 पे भाई, उनकी मिडफील्ड उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता है, लाइक पूरे यूरोप में भी अगर हम बात करेंगे तो भाई काफी मुश्किल होगा सिटी से compete करना। तेरे को क्या लगता बिल्कुल। है भाई सिटी के बाद, भाई जो इनको हम्म। वियरा हो चुका है, वियरा आ चुका है हम्म। आर्सेनल में, भाई मार्टिनेली इनके पास, थॉमस पार्टी है। तू क्या भाई ऐसा बोलना चाहेगा कि भाई सिटी के बाद जो सबसे अच्छी मिडफील्ड नेक्स्ट सीजन होने वाली टॉप वो मतलब आर्सेनल की होने वाली? मतलब तू सिंपल ये पूछ रहा है कि टॉप 4 में सिटी के बाद कौन सी बेस्ट मिडफील्ड लगती है मेरे को? हाँ, तेरे को क्या लगता है कि कौन से क्लब की है? यार हाँ, नो डाउट यार, आर्सेनल की मिडफील्डिंग मुझे काफी ज्यादा मतलब प्रॉमिसिंग लग रही है। जैसे तूने बोला वो अपना थॉमस पार्टे आ गया, थॉमस पार्टे है, वियेरा आ चुका हम्म। है, ओडीगार्ड इनके पास है। तो ये हम्म। तीन प्लेयर्स प्लस प्लस टीलेमेंस से भी बहुत ज्यादा लिंक हो रही है आर्सेनल इस समय। हाँ तो टेलीमेंस, मेरे ख्याल हाँ। से अगर ये 4 प्लेयर अगर आर्सेनल के पास नेक्स्ट सीजन होते हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे को डाउट नहीं होगा, मैं लिवरपूल के ऊपर रखूंगा इनकी मिडफील्ड। लिवरपूल के ऊपर रखूंगा कि लिवरपूल की हाँ, मिडफील्ड यार मेरे को इतना मतलब लिवरपूल का गेम तो चलो वो एजिंग भागने वाला मिडफील्ड है है, काफी। हम्म। एजिंग मिडफील्ड है, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मेरे चेल्सी का भी यार कुछ पता नहीं अभी क्या साइनिंग्स रहने वाली है, बट स्टिल यार अगर टीलेमेंस, ओडीगार्ड, वियेरा, थॉमस पार्टे, अगर ये एक टीम में, तो डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी के बाद मैं इनकी आर्सेनल की मिडफील्ड पिक करूंगा। हाँ यार वो तो है ही। अब भाई दूसरे क्लब की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं,
वो है भाई चेल्सी। तू मुझे ये बता बस कि भाई चेल्सी को स्टर्लिंग साइन करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए, तेरे उस पर क्या थॉट्स है? क्योंकि अगर हम देखेंगे भाई सारा फैन बेस आज तक, अभी की बात नहीं भाई, वो स्टर्लिंग पे हमेशा 50-50 रहा है कि भाई काफी उसको सपोर्ट करते, काफी उसके अगेंस्ट काफी रहते हैं। फैंस डिवाइडेड पहले, रहते हैं, हाँ। हाँ काफी पहले भाई ग्वार्डियोला अपने प्लेस में रखता था स्टर्लिंग को, बट भाई लेटर ऑन हमको दिख रहा है भाई कि वो बाहर होता जा रहा अभी तो बिल्कुल। रिसेंट कुछ मैचेस में तो उसको खिलाना ही बंद कर दिया था ग्वार्डियोला ने, ग्रेलिश को प्रेफरेंस दी, फोर्डन को ट्राई किया भाई लेफ्ट विंग पे करने का। तो तेरे को क्या लगता है कि भाई स्टर्लिंग टू चेल्सी फॉर 45 मिलियंस? यार मैंने बहुत क्लियर है, मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है। मैनचेस्टर सिटी का समझ आता है, वहां पे उसको इतना चांस नहीं मिल रहा क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्टार्स भरे पड़े हैं। मतलब हर जगह स्टार्स बहुत ज्यादा है। अगर स्टर्लिंग देखो, स्टर्लिंग लेफ्ट विंगर है, लेफ्ट विंग पे यार बहुत ऑप्शंस है आपके पास। ग्रिलिश है मैनचेस्टर सिटी में, फोर्डन है, बर्नार्डो सिल्वा खिला लो, यार बहुत ऑप्शंस पड़े हैं इनके पास। बट जब बात आती है चेल्सी की, चेल्सी के पास नहीं है यार। अब मैंने मतलब जितना देखा था ये सीजन, अटैक में मुझे इतना पावर नहीं लगी चेल्सी की। पुलिसिच कभी कभार काम कर वो रहा है, तो कभी है। नहीं कर रहा, आधे से ज्यादा टाइम वो इंजर्ड रहता है वो। वर्नर बहुत ज्यादा मतलब गोल्स इतने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। मतलब मेरे को अच्छा ही लकाका। लगा इनका जो लकाका। तो यार लकाका का तो उसने अपना काम खुद ही खराब कर लिया है, मतलब चेल्सी में तो मतलब उसका तो क्या ही बोलूं। बट स्टिल अगर एक प्लेयर मेरे को सिर्फ चेल्सी से दिखा था, वो सिर्फ हैवर्ट्स दिखता था मेरे को। तो मेरे ख्याल और से बहुत माउंट। ज्यादा जरूरत है। हाँ माउंट डेफिनेटली, माउंट तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा प्लेयर है इनका चेल्सी का। माउंट और हेवर्ट्स तो डेफिनेटली ये दो है। इसके साथ मेरे ख्याल से स्टर्लिंग बहुत बहुत बड़ी एक साइनिंग होगी इनके लिए। बड़ी क्या मतलब बहुत अच्छी साइनिंग होगी, ग्रेट एडिशन होने वाला नेक्स्ट सीजन। क्योंकि यार आपको वो गोल्स निकाल के दे या ना दे, विंग हिला के रखता है। ये बात आप एग्री करोगे मेरे से, विंग हिला के रखता है वो। उसकी जो पेस है, वन ऑन वन जो वो पेस से खा जाता है। मतलब काफी ज्यादा फैंस डिवाइडेड रहते हैं, जैसे तूने भी बोला फैंस डिवाइडेड बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि वो कई बार इतने ज्यादा मतलब क्लियर, मतलब जो सिंपल टैप इन होते हैं ना, वो भी चांस मिस कर देता है। वो मिस कर तो देते वो हैं, एक हाँ। रहता है उसका वो पॉइंट। बट स्टिल मेरे ख्याल से वर्नर के ऊपर रखूंगा मैं, जिस हिसाब से उसका ये सीजन भी गया। मैंने जैसे स्टैट्स कंपेयर भी किए थे तीनों के, तो यार मेरे ख्याल से स्टर्लिंग, पुलिसिच, वर्नर और इनसे ऊपर रहने वाला है नेक्स्ट सीजन, हडसन-ओडोई से। या मैं अच्छी भी एडिशन उसमें हो। एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि भाई अगर चेल्सी स्टर्लिंग जैसा प्लेयर, क्योंकि ऊपर से भाई इंग्लिश नेशनैलिटी है, वो भी एक फैक्टर बिल्कुल। इंक्लूड होता है। और भाई तुम एक इंग्लिश नेशनैलिटी के प्लेयर्स को, उसको 50 मिलियन से अंडर अंडर स्टर्लिंग के लिए यार बोल सकते हैं अच्छी साइनिंग हाँ है। और हाँ हाँ। ऊपर से ऐसे प्लेयर्स भी नहीं है, तो भाई लुकाकू को देखेगा तो ये सोच भाई 90 मिलियन का तो एक तरीके से उन्होंने एक लोन प्लेयर ही लिया है। जैसा वो परफॉर्म किया, वो वापस उसका सीन चल रहा है कि भाई वापस इंटर जाएगा या फिर लोन पे जाने वाला इंटर में। और हाँ लोन वर्नर पे का भी जा रहा अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है, हाँ। पर स्टर्लिंग क्या है भाई, वन ऑन वन करना पसंद करता है डिफेंडर्स के साथ, वो बिल्कुल थ्रेट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। हैवर्ट्स को कभी नंबर 9 खिला रही है सिटी, कभी माउंट को आगे कर देती है, वो तो हमको रियल के गेम्स भी दिखा था। बट और भाई मेन हाँ बात है टूशल, भाई टूशल के अंडर खेलेगा स्टर्लिंग, वो भी बात है। और इनकी जो मेन बिल्कुल। फैक्टर होती है भाई, इनकी डिफेंस लाइन। भाई रूडिगर भी जा चुका है, क्रिश्चियनसन भी जा चुका है इनका। और भाई ना भाई जो इनका मेन टारगेट जो कुंडे, जो 2 लास्ट सीजन से था भाई, कुंडे या बारसा स्टील करिए, कहीं ना कहीं उसने प्रेफरेंस भी बारसा को दे दी है। बट चांसेस ये भी हो सकती है कूलीबाली आए, बट ऐसे कोई लिंक्स नहीं आ रहे कूलीबाली से अब तक। तो भाई आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, कूलीबाली का तो कोई भी अता पता नहीं है। तो तेरा क्या है इसमें कि भाई चेल्सी का डिफेंस नेक्स्ट सीजन, या फिर उनका भाई एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वही एक रीजन होगा उनका, अगर होगा तो, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं? तेरा क्या है इस पे? यार डेफिनेटली चेल्सी बिल्कुल, मतलब सबसे ज्यादा चेल्सी को अगर किसी एरिया में ध्यान देना है वो डिफेंस में देना है बिल्कुल यार। कुंडे का जैसे तूने बता ही दिया, सबको क्लियर भी है कुंडे का प्रेफरेंस वो बारसा को देगा, अगर बारसा पूरा इंटरेस्टेड है कुंडे को लाने में। और तो मेरे ख्याल से यार एक तो ये चीज क्लियर है, कुंडे या फिर कुलीबाली में से एक प्लेयर तो आना ही है चेल्सी में यार, क्योंकि सेंटर बैक है ही नहीं। एक इनके पास जो अच्छा खासा एक सेंटर बैक मेरे को लगता है वो थियागो सिल्वा, वो भी 37 ईयर्स का है। अब प्रीमियर लीग में आप हर मैच उससे स्टार्ट नहीं करवा सकते हो। तो सेंटर बैक एरिया में उनको बहुत ज्यादा जरूरत है साइनिंग्स की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि लिसांड्रो मार्टिनेज सिर्फ आर्सेनल से लिंक नहीं, अब चेल्सी भी इंटरेस्टेड हो चुकी है और उनको बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और कहीं ना कहीं मैंने मतलब ये भी रूमर रूमर क्या, मैंने ये भी लिंक्स देखे हैं, चेल्सी चेल्सी बिड मारने वाली है एडर मिलिटाओ के लिए, क्योंकि यार डिफेंस रियाल के पास ज्यादा हो चुका है, अलावा भी आ चुका है, रूडिगर भी आ चुका है, मिनाचो भी है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी जा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से मिलिटाओ का केस तो बिल्कुल क्लोज है मेरे ख्याल से, बिल्कुल वो आना भी मैंने तो प्रेफर नहीं लिंक्स करेगा। भी नहीं देखे हैं अभी तक, शायद हाँ रूमर ही मतलब हुआ मैंने एक भी नहीं तरीके से। मतलब
मतलब मैंने देखा ये कि मिलिटाओ के पीछे जा रहे हैं, बट मेरे को नहीं लगता मिलिटाओ एक वो साइनिंग हो सकती है इनके नेक्स्ट सीजन। बट लिसांड्रो मार्टिनेज या फिर कुलिबाली में से एक प्लेयर तो चेल्सी को साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों तो लीडर बिल्कुल हैं, दोनों लीडर हैं। बिल्कुल। एक यंग है, एक 30-31 का है। बस कुलिबाली का तो मेरे को अलग से एक स्टैंड आउट वो जो लगता है उसकी क्वालिटी, वो ये है उसकी स्ट्रेंथ। कोई भी सामने होगा ना बड़े से बड़ा, आप कौन है, हालैंड है, जैसे हालैंड के साथ आप कभी देखना 1-on-1 एक टक्कर होगी ना, स्ट्रेंथ पता चलेगी कुलिबाली की स्ट्रेंथ क्या है। मतलब आप ऐसे बोलो हम्म प्रॉपर रूडिगर रिप्लेस हो जाएगा उनका, प्रॉपर। हम्म बहुत अच्छा प्लेयर है कुलिबाली। यार ये तो हो गया सेंटर बैक का इशू, जो चेल्सी को मेरे ख्याल जल्द से जल्द सॉल्व करने की जरूरत है। एक बड़े नाम की हम्म तो जरूरत है चेल्सी को सेंटर बैक एरिया में लेने की। तो यार एक और हम्म लिंक हो रही है राइट बैक में चेल्सी, मतलब जिससे लिंक हो रहे हैं वो फ्रेंच राइट बैक है जोनाथन क्लॉज, 29 ईयर्स हाँ ओल्ड। जोनाथन क्लॉज लेंस में है, लीग 1 में खेलता है करंटली। तो उससे भी लिंक हो रहे राइट। हैं। उसके मैं स्टैट्स बता दूं, इस सीजन उसके स्टैट्स क्या हम्म रहे हैं। उसने 5 गोल दिए हैं, 5 गोल निकाल के दिए हैं, राइट बैक पोजीशन पे है, 5 गोल निकाल के दिए और 11 असिस्ट निकाल के दिए हैं। सिर्फ मैं लीग 1 की हम्म बता रहा हूँ, लीग 1 में उसकी ये स्टैट्स है। तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे स्टैट्स हैं, दिख रहा है काफी अटैकिंग वाइज अच्छे खासे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है चेल्सी चेल्सी में। हम्म तो यार मेरे ख्याल से पर मेरे को ये बात समझ है, रीस जेम्स जब इनके पास है तो ऐसा हम्म मतलब या तो उसके अंडर एक प्लेयर हो, क्योंकि जैसे हमें दिखा है चिलवल जैसे इंजर्ड हो गया था, इनका पूरा हम्म सीजन खराब हो गया था और बीच में रीस जेम्स भी इंजर्ड हो गया था, काफी नीचे गिर गई थी चेल्सी। तो मेरे ख्याल से एक हम्म। अच्छी साइनिंग रहेगी ये जोनाथन क्लॉस की भी। 29 यार ईयर्स ओल्ड क्लॉस प्लेयर का, है यार। क्लॉस की मैं एक बात बता दूं भाई, क्लॉस राइट बैक से ज्यादा राइट विंग बैक खेलना पसंद करता राइट है। विंग बैक, हाँ एग्जैक्टली, ये हाँ यही पॉइंट भाई। है। वो जो भाई ट्रेवेनियर जो बंदा है उसका कौन सा क्लब है यार वो, हम्म। ट्रेवेनियर, या वो जो इंग्लिश राइट विंग बैक है भाई, बूस रेंजर्स का जो मेन कैप्टन है, वो बिल्कुल उस टाइप अच्छा का अच्छा, प्लेयर है हाँ हाँ, क्लॉस। रेंजर्स। इनके भाई, और रीस जेम्स भी भाई वैसा टाइप प्लेयर है, मेरे को लगता है भाई काफी अच्छी साइनिंग है, बैकअप साइनिंग होगी भाई। अगर तू रीस जेम्स बैकअप को साइड। देखेगा यार, रीस जेम्स को तो मैं सही बताऊं, मैं तो ट्रेंट से ऊपर मानता हूँ उस बंदे को, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है भाई अरे बंदा, अरे। आगे पीछे डिफेंसिवली भाई उसमें तो लाइक सबके भाई अलग अलग अपने वो हैं, बट यार एक हाँ, भाई ऑडियंस बटी हुई है भाई, हम लोग जो देखते हैं कि भाई ट्रेंट या फिर रीस जेम्स, तो भाई मैं तो रीस रीस जेम्स, जेम्स वाला बंदा मतलब हूँ। यार यही बहुत बड़ी बात है, अगर ट्रेंट के साथ तो अगर नाम रख रहे रीस जेम्स का, तो इसे दिखता है कितनी बड़ी क्वालिटी बन चुकी है रीस जेम्स भी। बट यार जैसे हम पॉइंट हम्म पे थे जोनाथन क्लॉस के, उसके मैं कुछ यार क्वालिटीज बताना चाहता हूँ। जैसे यार स्टैट से क्लियर हो चुका है कितना ज्यादा अटैकिंग माइंड फ्रेम है उसका। तो जो हम्म। मेन जो उसकी जो क्वालिटी है ना, वो उसके लॉन्ग शॉट्स है। उसके लॉन्ग हाँ शॉट्स वो तो। बहुत ज्यादा तगड़े उसके लॉन्ग शॉट्स है, वर्क रेट और उसकी पेस। तो ये तीन हम्म कुछ क्वालिटीज हैं जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छी साइनिंग रहेगी यार, क्योंकि यार हम्म चेल्सी भुगत चुकी है, उनको अच्छे से पता है चिलवेल के साथ क्या हुआ है। चिलवेल गया, पूरा सीजन ही उनका डाउन हो गया था। तो अच्छी वो तो साइनिंग है। रहेगी, सब बैकअप साइनिंग अच्छी रहेगी। अब मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा है, डेम्बले तुम्हारा प्लेयर है और सबको पता है हम्म। डेम्बले कितना ज्यादा लिंक हो रहा है, टुकेल को बहुत ज्यादा पसंद है डेम्बले। तो डेम्बले हम्म। अगर आता है तो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो कैसा मतलब उसका सीजन रह सकता है क्या, भाई मतलब मैं काफी चेल्सी फैंस को ये भी डर है पहले कि ही, उनको मैं समझ इंजर्ड गया ना हो जाए। भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, बट डेम्बेले पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। वो भाई अरे अपने माँ बाप का भी नहीं वो बंदा, मैं सीधा बता दूं। जैसे अभी उसके लिंक्स आ रहे हैं, उसका भाई कोई भरोसा नहीं भाई, वो कल को बारसा में भी रुक सकता है। अगर उसके भाई करंट अपडेट देखेंगे भाई, वो एक इंटरव्यू तो नहीं बोलेंगे भाई, ऐसी फैंस को बोलते हुए उसने देखा कि भाई मैं बारसा में खुश हूँ। और ऐसे हाँ मतलब हाँ, कोई हमको लग भी नहीं रहा कि भाई कुछ उनकी आगे बढ़ भी रही है, ट्रांसफर टॉक्स जितनी भी है कि भाई डेम्बेले या फिर उसका जो एजेंट है डेम्बेले, सॉरी डेम्बले सिसोको, का कि एजेंट। भाई उनके बीच में कुछ चल भी रहा है चेल्सी और उनके बीच में, अभी तक तो काफी मतलब काफी ठंडा हो चुका है। अगर भाई हम्म डेम्बेले चेल्सी में आता है, भाई मैं इतना हम्म। बता दूं कि डेम्बेले को भाई हमने इतना देखा है, अगर तू डेम्बेले को भाई 5 में से 3 गेम देगा वो बंदा आग लगा देगा। अगर तू उसको 5 में से 5 गेम खेलने के लिए देखेगा, तो उसमें भाई वो 3 ही गेम अच्छा खेलता है, 2 गेम ऐसे खेलता है कि बॉल लूज करेगा वगैरह वगैरह टाइप। मतलब बट कंसिस्टेंट नहीं है उसकी परफॉर्मेंस उसकी। कंसिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है यार डेम्बेले की, अगर बात करेंगे तभी भाई हम फैंस का काफी लाइक अपसेट रहते थे कि अभी तभी बार्सिलोना बट इतना पे नहीं कर रही है। और उसको हम भाई पहली बात तो इमेजिन कर भी नहीं सकते कि वो पूरा लाइक पूरा एक हाँ, सीजन खेल जाए रेगुलर बेसिस पे। वो तो भाई थोड़ा नेक्स्ट टू डाउट तो रहेगा। इम्पॉसिबल लगता है भाई हमको, अगर भाई नहीं चेल्सी के बट बट सिस्टम में आता। बट हाँ बट 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 ये जो हम्म डेम्बले तूने बोला कंसिस्टेंट नहीं लगा, बट जावी के अंडर तो यार मेरे को कंसिस्टेंट काफी अच्छा खासा लगा वो।
और यार मैं बता देता हूँ, देख अब जैसे हम तो रेगुलर बारसा के मैचेस देखने वाले, वो बंदा हाँ तुम खेल तो हाँ। काफी फाड़ खेला, मैं सब कुछ कह रहा हूँ, बट कुछ गेम्स ऐसे हम्म आते थे उसको हम स्टार्ट करवाते थे, ठीक है। जैसे 3 गेम खेला, हम्म चौथा गेम भी हमने उसको स्टार्ट करवाया, भाई बंदा बहुत लूज खेलता था। जब भी उसको सब्स्टिट्यूट में लेके आते थे या सेकंड हाफ में ले आते, आग लगा के रखता था, ठीक है। तो यार उसमें तो हम्म। चल बोल सकते हैं, चल भाई वो तो नेक्स्ट लेवल प्लेयर है यार, वो तो भाई बहुत ही अच्छी डील होने वाली है चेल्सी के लिए। और भाई ट्यूशल के क्वालिटी अंदर वाइज भी खेला है बंदा, हाँ ट्यूशल के बिल्कुल यही अंदर भी पॉइंट था खेला, मेरा सब नेक्स्ट। कुछ है। बट यार उसको मैं मेरे ख्याल इमेजिन से नहीं कर सकता वो, जावी की तरह ही तुखेल भी काफी ज्यादा उसको यूटिलाइज करवा सकता है अगर वो इंजर्ड ना रहे बस, क्योंकि क्वालिटी यार वो तो वाइज तो कोई चावी, कमी ही नहीं है डेम्बले में। या मैं इतना बोल सकता हूँ वो चावी से बेटर खिलवा देगा डेम्बेले को, वो भी चेल्सी में। हाँ, चेल्सी वो का तो पूरा प्ले जानता है स्टाइल ही उसको। ऐसा है कि तुम भाई विंगर्स बिल्कुल को भाई पूरा प्रीमियर लीग आगे ज्यादा लेके, सूट करेगी हाँ मेरे ख्याल क्योंकि और भाई उसमें सबसे ज्यादा ड्यूल्स भी होते हैं भाई, वन ऑन वन विंगर्स में। और बिल्कुल डिफेंडर्स बिल्कुल के, बिल्कुल। इतना ललीगा में होता नहीं है। तो वो तो भाई एक बहुत ही राइट। नेचुरल प्लेग्राउंड हो जाएगा डेम्बेले के लिए, उसके भाई ट्रेड्स बिल्कुल प्रॉपर जो उसको चाहिए वो सब मिलेंगे प्रीमियर लीग में। बट अगर भाई उसका अगर ये हम खत्म कर दे कि भाई वो पूरा सीजन अगर खेल ले, भाई मैं हम्म। सरप्राइज नहीं हूंगा अगर वो बंदा भाई 20 गोल से ऊपर दे देगा प्रीमियर लीग में। और असिस्ट, भाई असिस्ट भी वो आराम से 12-13 से तो ऊपर ही दे हाँ ही टॉप देगा टॉप प्रीमियर लीग असिस्ट में। टॉप असिस्ट मतलब रैंक बट वन है, अब वही पोजीशन बात वन है उसकी ला लीगा में। कि, हाँ बात अब वही आती है कि भाई चेल्सी का नंबर 9 कौन होने वाला है, नंबर 9 है नहीं चेल्सी के पास। और भाई डेम्बेले को लुकाकू एक चला थोड़ा गया। भाई क्रॉसेस वगैरह रख के रखता है बंदा। तो यार डेम्बेले हम्म का तो काफी मेरी मिक्स फीलिंग है, मैं आज तक क्लियर नहीं हुआ हूँ कि एक होता है ना कि भाई हम कुछ भी चीज खाते हम्म। हैं, थोड़े दिन खुश हो जाते हैं और फिर भाई बाद में रिग्रेट करते हैं कि वो चीज हमने क्यों खा बिल्कुल ली, भाई बिल्कुल। मेरे को तो ऐसी टाइप वाली वाइब आती है डेम्बेले से। तो भाई वो इंटरेस्टिंग होगा देखने की डेम्बेले का क्या चला। बट मैं अभी तक बोल रहा हूँ चेल्सी फैंस भाई बिल्कुल भी खुश मत हो कि डेम्बेले के तुम्हारे साथ लिंक सारे, बहुत दिल टूटेगा अगर तुमने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली। वो कभी भी मुड़ सकता है, पीएसजी से भी उसके लिंक्स आ रहे थे बट पीएसजी ने तो अभी शायद मना कर दिया है। बट यू नेवर नो भाई क्या हो जाए डेम्बेले के साथ। नहीं जैसे तूने ये बड़ा अच्छा पॉइंट याद दिया कि चेल्सी के पास नंबर 9 कोई नहीं है और कोई ऐसे खासा हम्म लिंक्स भी नहीं आ रहे हैं उसमें क्या नंबर 9 हम्म में आ रहा है, बट एक और लिंक इनका जो आया है विद रिचार्लिसन फ्रॉम एवर्टन। तो वो यार हम्म वो फॉरवर्ड वाला मतलब वो उस पे उस पोजीशन में भी खिला सकते हो आप उसको विंग्स पे भी खिला सकते हो। तो काफी यार मेरे मतलब को मेरे तो ख्याल से हम्म, हम्म यार मेरे ख्याल भाई से मैं मतलब जैसे प्रॉपर बोल नंबर बोल 9 बोल। नहीं होगा वो, प्रॉपर हम्म नंबर 9 नहीं होगा वो, बट स्टिल हम्म यार मेरे ख्याल से एक अच्छी साइनिंग रहेगी। लुकाकू से मैं फिर भी थोड़ा बेटर मेरे को लगेगा उस पोजीशन पे, क्योंकि उस पोजीशन पे खेल के ही एवर्टन से उसने 10 गोल निकाल के दिए और 5 असिस्ट निकाल के दिए एवर्टन को इस सीजन। भाई मैं बताता हूँ, रिचार्लिसन मेरे को तो बहुत घटिया प्लेयर लगता है, बेकार प्लेयर लगता है। भाई बंदे की फिनिशिंग बर्बाद है, इतना ट्रैश टॉक करता है। और भाई चेल्सी जैसा क्लब जो भाई इतने हम्म सारे प्लेयर्स है भाई, इतने स्टार्स है भाई, डाउन टू अर्थ रहते हैं। कोई भी भाई हम्म। कोई वो नहीं। तू भाई रिचार्लिसन को एवर्टन में देख कितना ट्रैश टॉक करता है बंदा। भाई ऑन पिच उसकी वो देख ले, एटीट्यूड देख ले। चेल्सी जैसा क्लब तो मेरे को लगता भी नहीं उसको लेगा भी, अगर वो अच्छा भी खेल रहा होता तो। बट भाई जो उसका एटीट्यूड है, क्योंकि तू अगर ट्यूशल की स्क्वाड को देखेगा भाई, लास्ट ईयर वो जो यूसीएल में ये जो पास्ट सीजन में गए हैं, तो भाई वो अपनी टीम एफर्ट की वजह से गए हैं। भाई उनका ओनर बीच में भाई बिल्कुल जा बिल्कुल चुका था, बिल्कुल। सब कुछ जा चुका था। भाई उनकी टीम की तूने कमिटमेंट नहीं देखी कि भाई हम जैसे भी होगा हम भाई एक बस कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मैच खेलने चले जाएंगे। भाई कोई ऐसे प्रॉपर लीडर, भाई रुडिगर कि हाँ भाई है कोई पीछे, भाई सारे जितने भी मेसन माउंट वगैरह जितने भी यंगस्टर्स हैं, इंग्लिश यंगस्टर्स भाई जो इतने डाउन टू अर्थ भाई मुश्किल से देखने को मिलते हैं। मेरे को लगता नहीं कि भाई बिल्कुल रिचार्लिसन पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। भाई वर्नर पे वो काउंट करना पसंद करेंगे। भाई मेरे को लग भी रहा है कि नेक्स्ट ईयर भाई ट्यूशल वापस वर्नर को चांस दे सकता है। बट वरना वरना रिचार्लिसन नहीं मेरे को नहीं काफी लगता। काफी काफी मतलब अच्छे खासे गेम्स उसने तो खेल ले हम्म नंबर 9 पोजीशन पे हैवर्ट्स को खिलाया है कई बार, मतलब उसको हम्म बिठा रखा था लुकाकू को कहीं जब उसने वो स्टेटमेंट्स भी दे दी थी। तो मेरे ख्याल से हम्म यार मेरा भी ये पॉइंट यही है। रिचार्लिसन मैं ये नहीं बोल रहा मेरे को ऐसा एवरेज प्लेयर लगता है ना अच्छा ना बुरा, बट स्टिल हम्म, यार वो अपना काम करके दे देता है। बट स्टिल एक यूसीएल टीम जो अभी जस्ट यूसीएल जीती है पिछले साल जीती थी, हाँ इस साल तो यूसीएल हाँ वो हाँ। जीते ना। तो चेल्सी मेरे ख्याल से यूसीएल जीत के रिचार्लिसन जैसी एक साइनिंग करना मेरे लिए एवरेज भाई साइनिंग है। तो मेरे ख्याल बहुत से बड़ा कहीं डाउनग्रेड होगा। डाउनग्रेड जा रहे हैं, क्योंकि यार यूसीएल जीत के तो बड़े नाम आने चाहिए ना। जैसे डेम्बले एक बड़ा नाम हम्म, है, मतलब डेम्बले बड़ा नाम है फ्यूचर के हिसाब से, स्टर्लिंग एक भाई बड़ा नाम है लिंक्स, डेफिनेटली। वही। तो भाई ये थी चेल्सी की बात। अब बात करते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई यूनाइटेड एक ऐसा क्लब भाई डिकेड से ऊपर हो चुका है कुछ जीते हुए। एक तरीके से हम बोलेंगे भाई मजाक बन चुका है वो क्लब। उनके फैंस के लिए भी भाई परेशान, उनके फैंस भाई एंटी डिप्रेशन की गोलियां भी खा रहे होंगे आधे।
इवन भाई जो न्यूट्रल्स हैं भाई, हमको भी ये मजाक ही लगने लग गया है, यूनाइटेड जैसी वही हरकतें कर रहा है। तो भाई उनका जो सीईओ है उसका क्लियर होता है, यूनाइटेड की भाई बात हो रही होती है फैंस की, तो भाई वो जब डिस्क्लोज करता है कि भाई यूनाइटेड के पास पैसों की कमी नहीं है, अगर कोई एक साइनिंग यूनाइटेड टारगेट करती है तो भाई उस प्लेयर को लेके आएगी आएगी, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। अब मेरा यहाँ पे तेरा एक पॉइंट है, तू मेरे को बताइयो कि भाई ये सही है या गलत, या फिर तेरा इस पे क्या थॉट्स है भाई। फ्रैंकी डियोंग 25 हम्म, साल का एक ऐसा प्लेयर जो भाई बारसा की मिडफील्ड को संभाल रहा है, बार्सिलोना जैसे क्लब की, एक भाई एक ऐसे टाइम से क्रूशियल भाई जब प्लेयर है मेसी काफी। खेलता हुआ है, वो इतना मेच्योर प्लेयर सब कुछ, इस हम्म, ट्रांसफर मार्केट में जहां पे तेरे को चूहा मैनी भाई प्रूवन हम्म, प्रोडक्ट नहीं है, भाई टैलेंट बिल्कुल है, उसके 100 बिल्कुल। मिलियन मिले, ठीक है। भाई तू ठीक है। डार्विन न्यूनेस, भाई न्यूनेस को ले 85 मिलियन गारंटीज फ्रंट फी पे किए लिवरपूल ने, और एड ऑन्स के वो भी 100 मिलियन होता है, ठीक है। प्रूवन बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट नहीं है, एक सीजन बहुत नहीं। मतलब बेनिफिका में खेला बंदे ने, ठीक है, फ्यूचर हम्म, टैलेंट है। अब तुम्हें बिल्कुल। 25 साल का इतना मतलब एरिक टेन हाग के अंदर खेला हुआ है, तुम्हें पता तुम्हारी मिडफील्ड में आएगा, चलाएगा तुम्हें, तुम्हारी मिडफील्ड भी चलाएगा, पॉगबा जा चुका है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे पास एक भाई एक ओवररेटेड प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस बैठा हुआ है तुम्हारी मिडफील्ड में, तुम्हें पता है एक मेच्योर प्लेयर चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो भाई सेंटर बैक से बॉल ले और आगे तक बॉक्स टू बॉक्स खिलाए, तुम्हारे हैरी मैगवायर के भाई पैर कांप जाते हैं उसके पास बॉल आती है, एक ऐसा प्लेयर मतलब जो तुम्हें नेचुरल मिल रहा है, ठीक है। भाई तुम हाँ, उसके लिए 60 मिलियन बिड कर रहे हो, भाई कहाँ हम्म, से, मतलब फैंस भी बोल रहे हैं यूनाइटेड के कि हंस रहे हैं। और अब सेकंड बिड जो प्रिपेयर कर रही है यूनाइटेड 70 मिलियन, एक ऐसी कमिटमेंट सीईओ की, और एक तो तुम भाई ऐसे जा रहे हो। भाई ये नहीं कह रहा कि भाई तुम अंधा पैसा फेंको, बट भाई एक डिसेंट कम से कम ट्रांसफर फी तो करो कि भाई हाँ थोड़ा नेगोशिएट हो भी सके। अब तेरा इसमें क्या कहना है इस पूरे सिनारियो में? यार मेरे हिसाब से ना, चेल्सी चेल्सी कह रहा हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना ज्यादा पैसा क्यों नहीं डाल रही है, इसका एक रीजन है। हम्म। हम्म। रीजन ये, एक तो उनका ट्रांसफर बजट इतना कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, पहली बात इस सीजन में। और उनको बहुत हम्म। जगह साइनिंग्स करनी है, बहुत जगह, मतलब सिर्फ डियोंग के हम्म। आने से मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस मैनचेस्टर बट उनका यूनाइटेड नहीं बन सीईओ सकती। बोल रहा है कि भाई बहुत पैसा, उसने क्लियर कर दिया कि उनके पास पैसे की पता नहीं। बिल्कुल कमी नहीं है। हम्म। तो मतलब ऑब्वियसली यार साइनिंग्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे ख्याल चार, 3 से 4 से 5, मतलब 4-5 साइनिंग्स की जरूरत है। एरिक टेन हाग को हम्म। दोगे तब वो अपना काम करके देगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। अब बात हम्म। आती है डियोंग की। या डियोंग की, तू बारसा फैन है, मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ। डियोंग को हम मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल से देखते आ रहे हैं। पिछले चार आराम से। पांच 3-4 साल से तो आराम से देखते आ रहे हैं उसको। हम्म। तो मैं ये नहीं बोल 2018 रहा के हूँ। बाद से। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा मैनचेस्टर कितना पैसा दे रही है, 60 दे रही है, 70 दे रही है विद एड ऑन्स, उसका मेरे को नहीं पता। हम्म। मतलब इसको बाहर रखो इस टॉपिक को। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मार्केट वैल्यू भी क्या, मेरे ख्याल से मिनिमम 90 से 100 के बीच में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब 90 भी कम बोल रहा हूँ मैं, शायद 100 से नीचे मैं तो वैल्यू रखूंगा ही नहीं। चलो बारसा के हम्म। पास तो यार बहुत सारी मिडफील्डर्स ना पैक हो रखी है, बहुत सारी हम्म। मिडफील्डर्स है बारसा के पास, बहुत सारे मिडफील्डर्स हो चुके हैं इस समय। तो यार वो निकालना चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी नेक्स्ट ईयर सैलरी भी काफी ज्यादा है, वेजेस भी काफी ज्यादा है। हम्म। मतलब ऐसा जो उनको कोई दिक्कत नहीं है बारसा को कि भाई अब हमें निकालना पड़ेगा फाइनेंशियली, हमारे पास हम वो वो हो रहा है नेगोशिएट कर हमारा। लेगी डियोंग से हाँ, भाई। वो कर सकती हम्म। है नेगोशिएट, बट स्टिल बारसा के पास बहुत सारे मिडफील्डर्स, आप किस किस को खिलाओगे? मतलब कहीं ना कहीं ये हम्म। भी एक फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से यार मैनचेस्टर यूनाइटेड को सबसे ज्यादा जरूरत है डियोंग की, सबसे ज्यादा जरूरत। मैं और किसी साइनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। डियोंग हम्म। अगर तुम प्लेयर लेके आओगे सबसे पहले, तो थोड़ा हम्म। मिडफील्ड, थोड़ा ना मिडफील्ड में कंपोजर आएगा, कामनेस आएगी, वो डियोंग आपको देगा। मिडफील्ड की पूरी हम्म। पेस संभालेगा। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड में कई बार बोल चुका हूँ, टॉप 10 की मिडफील्ड भी जो होगी ना प्रीमियर लीग की, मैनचेस्टर की, मैं उनसे भारी रखता हूँ। भाई फ्रेड, आराम से। मैकटोमिने, ब्रूनो, पॉगबा भी चला गया। पॉगबा मेरे को फिर भी ठीक लगता था, पर वो कंसिस्टेंट नहीं था बिल्कुल भी। अगर क्वालिटी हम्म। वाइज बात करूं, अच्छा था पॉगबा। और फ्रेड, हम्म। मैकटोमिने और ब्रूनो की मैं मिडफील्ड को यार मैं टॉप 10 मिडफील्ड में नहीं रखता प्रीमियर लीग के क्लब्स में, बिल्कुल नहीं रख सकता। अगर आप फ्रेंकी डियोंग लेके आओगे, एरिक्सन से बात चल रही है, अगर ये दो प्लेयर्स मिडफील्ड में होते हैं नेक्स्ट सीजन, बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने वाला है इन दोनों का। साथ में हम्म। एरिक टेन हाग तो है, एरिक टेन हाग यार अच्छे से यूटिलाइज करेगा फ्रेंकी डियोंग को। तो मेरे ख्याल से तो हम्म। यार आराम से 85 टू 90 मतलब के आसपास अगर डील हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि निकाल सकती है, आराम से निकाल सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड पैसा इतना तो यार। या मैं वही बात बोलूंगा भाई, तुम देखो तुम्हारे जितने भी एक तरीके से तुम्हारे ट्रांसफर टारगेट्स थे, भाई न्यूनेस तुम्हारा टारगेट था, भाई लिवरपूल भाई विंडो खुली नहीं, लिवरपूल ने भाई गायब कर दिया न्यूनेस को ट्रांसफर मार्केट से, तुम्हारा कमारा जा चुका है,
तुम्हारा भाई एंटनी अरे का सबसे साइनिंग नहीं ज्यादा कर जो रहे, क्लोज। ये तेरा पॉइंट, ये बात मुझे समझ हम्म नहीं आ रही। साइन, तू बिसूमा देख, काफी अच्छा खासा प्लेयर है बिसूमा, और सिर्फ 30 मिलियन के आसपास हम्म। वो चला गया स्पर्स में। भाई ये स्पर्स में मैनचेस्टर वही यूनाइटेड ने मैं क्यों कह नहीं रहा हूँ। लिया? मतलब कम से कम डेप्थ के लिए तो ले लो, डेप्थ के लिए तुम्हारे पास मैकटोमिनी है बेंच पे। नेक्स्ट सीजन अगर नेक्स्ट सीजन अगर तुम बेंच पे फ्रेड और मैकटोमिनी को बिठाओगे, भाई उससे अच्छा तो इन दोनों हम्म। को निकाल के अगर बिसूमा बिठा लेते कितना अच्छा रहता। भाई एग्जैक्टली भाई, कुछ तुम्हारा जो कुछ सबसे ज्यादा अभी कुछ तो करो। क्लोज जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो एंटनी। भाई तुम एंटनी को इतनी ज्यादा वेजेस दे के आने वाले हो, वो बंदा ब्राजीलियन है, उसको भाई वेजेस चाहिए भाई दबा के, ठीक है। तुम एक तो भाई, भाई मैं अगर मैं सही बताता हूँ, मैं यूनाइटेड फैन होता है कुछ भी होता, भाई अगर तुम्हारा हम्म, लिंक भी हो रहा है ना डियोंग इस ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि तुम्हारे पास ना बिल्कुल यूसीएल बिल्कुल, है ना तुम्हारे पास एक प्रॉपर टीम है, बहुत बड़ी तुम्हारे बात भाई है। प्लेयर मेन प्लेयर्स जा चुके हैं, तुम्हारा भाई एक 38-39 ईयर्स का भाई स्ट्राइकर है, तुम्हारे पास विंगर्स खत्म है, तुम्हारे विंगर्स कुछ नहीं खेल रहे, इतनी ज्यादा वेजेस ले रहे हैं, एक तुम इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर, भाई तुम क्यों, पता नहीं क्यों भाई 10 मिलियन 15 मिलियन के लिए इतना रो रहे हो भाई तुम। मैं तो अंधे तरीके से स्पेंड करने के लिए बोलता। और भाई मेन बात कि भाई जैसे तेरा फ्रेंकी डियोंग है, ठीक है भाई, तेरा वेंडरबीक भी जा चुका है उनका, ठीक है भाई, तुम्हारा पाउ टोरेस का भी कुछ अता पता नहीं है, तुम्हारा भाई लेफ्ट बैक भी भाई इतने बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राइट बैक ना तुम्हारा राइट बैक अच्छा है, एक मैगवायर वरान की तो तुम भाई पार्टनरशिप लेके तुम डिफेंस में खिला रहे हो। पता नहीं भाई यूनाइटेड क्या सोच रहा है अभी, जैसे ट्रांसफर विंडो जिस हिसाब की चल रही है ना, कुछ लिंक्स आ रहे हैं ना कुछ आ रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है भाई नेक्स्ट ईयर भी एक डिसअपॉइंटिंग ईयर होने वाला है यूनाइटेड फैंस के लिए, और मैं तो अभी से ही मान के बैठा हुआ हूँ, यार मेरे को तो लगता बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल, वो। बिल्कुल अगर हाँ हाँ। ये अगर ऐसे ही चलते गए, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर भी आप एरिक टेन हाग छोड़ो, आप पेप भी लेके आ जाओ, पेप छोड़ो क्लॉप भी लेके आ जाओ। भाई पेप और हम्म। क्लॉप ने तब परफॉर्म करके दिया है जब उनको उनके प्लेयर्स मिले हैं, जब क्लॉप को हम्म। वेंडाइक मिला है, माने मिला है, जब उनको वहां पे पेप को प्लेयर्स मिले, रूबन दियास, सारे प्लेयर्स मिले हैं। अब एरिक एग्जैक्टली। टेन हाग से मतलब एरिक टेन हाग लाए सॉर्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी ना जरूरत है, तुम्हारे पास बिलीव भी अकेडमी के जरूरत है। प्लेयर्स हैं, अकेडमी के प्लेयर्स भी कहाँ है भाई इनके पास, इनका मतलब भाई तुम्हारे जो जो भी नहीं, ओनर्स है हमेशा हर प्लेयर्स साल हैं, डिविडेंड प्लेयर्स लेते हैं रहते हैं। एकेडमी के, इनके प्लेयर्स हैं यार, ऐसी बात नहीं है। जैसे लांगा एक अच्छा निकला था, एक गर्नाचो इनका जो अर्जेंटीना वाला प्लेयर है, प्लेयर्स हैं इनके वो पास, बट स्टिल मैं वो उस इतना लेवल खेल के मतलब प्लेयर्स। चांसेस, हाँ हाँ। चांस नहीं मिलता उनको। बट यार मेरे ख्याल से अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड जो सबसे ज्यादा एक जो एक साइन है, जो एक बुरा इनके हम्म। साथ हो रहा है, वो ये है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे प्लेयर्स को, ये भाई हाँ, बिजनेस नहीं कर प्रोजेक्ट पा एक रहे हैं। प्रेजेंट कोई करना प्लेयर पड़ता है आना एक नहीं चाहता। तरीके से। इसका एग्जांपल मैं तेरे को देता हूँ, क्यों नहीं, ये टिम्बर से बहुत ज्यादा लिंक हो रहे थे। हाँ टिम्बर ने टिम्बर। क्लियर बोल दिया है, क्लियर, कि भाई मैं हम्म। आईएक्स में रहना स्टे मतलब प्रेफर करूंगा, अगर तुम मुझे प्लेइंग 11 में जगह नहीं देते हो। अगर तुमने वरान हम्म। मैगवायर लिंडलॉफ को खिलाना तो मैं आईएक्स में रुकना प्रेफर करूंगा भाई। हम्म। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो पहला जो क्लब होता था, लोग मरते थे बेंच पे आने के लिए भी। मतलब हम्म। वो अब ये सबसे ज्यादा वरिंग साइन मेरे को लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। डियोंग के लिए नहीं जा रहे, चलो ठीक है नहीं जा रहे हो, एरिक्सन को लेके बात खत्म करो ना। एरिक्सन का क्लियर है, एरिक्सन ने स्टेटमेंट दे दिया है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं किस क्लब में जाऊंगा, अगर वो यूसीएल खेलते भी है या फिर नहीं भी खेलती, वो मेरा वो टारगेट है ही नहीं, बस मेरे को रेगुलर फुटबॉल खेलना है। तो मैं अब फुटबॉल खेलना। ब्रेंटफोर्ड में खेलूंगा मैं, या फिर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो देती है कि मैं रेगुलर खेलूंगा, तो मैं हम्म। मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी जाऊंगा। मतलब यार लेके आओ, साइनिंग करो। एंटनी से क्या बातें कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही है। लेके आओ, कितना पैसा, 40 50 60 जितना मिले लेके तो आओ उसको। एंटनी जैसा प्लेयर इनको बहुत जरूरत है, एंटनी और डियोंग की, एक विंगर और और एक, मेरे को बहुत जरूरत है। मेरे को तो लग रहा है कि भाई ये फुल जाने वाले डियोंग के ऊपर इनका लास्ट ऑप्शन यही रहता है भाई, इन्होंने वेट करते करते सारी जितने भी टारगेट्स है सारे जाने दिए, ठीक है। और एग्जैक्टली यार, सारे निकल तुम गए। खाली तुम यूनाइटेड के नाम से भाई प्लेयर कब तक साइन कर लोगे, वो टाइम मेरे को लग रहा है जा भी चुका है भाई, हर किसी को जा चुका है यूसीएल खेलना है, काफी। हर प्लेयर को यूसीएल बिल्कुल। खेलना है भाई। हम भाई न्यूट्रल फैंस जो भाई देखते भी नहीं यूनाइटेड के गेम्स इतने ज्यादा, हम फॉलो भी नहीं करते, भाई हमको ऐसा लग रहा है तो भाई यूनाइटेड फैंस का भी क्या सीन होगा। यूनाइटेड फैंस बोलते रहते हैं कि भाई अगर भाई 100 तक का डियोंग आ रहा है तो हमें डेक्लन राइस क्यों नहीं ले लेते। भाई डेक्लन राइस और डियोंग, भाई तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो। भाई डियोंग भाई क्वालिटी ये है वो बंदा, भाई डेक्लन राइस तुम्हें भाई उसका गेम मैंने अच्छे से देखा, काफी अच्छे से देखा डेक्लन राइस। मेरे को तो बहुत ज्यादा ओवर हाइप करते हुए दिखता है भाई, पीएल के जितने भी फैंस होते हैं कि भाई डेक्लन राइस ये वो, हमने उसको भाई यूरोज में भी देखा, हर जगह देखा, भाई डियोंग को तुम नहीं कंपेयर कर सकते उस बंदे के साथ। तो यार पहली बात तो यार डियोंग और डियोंग के बारे में बात बोलना चाहता हूँ। डियोंग और जो तूने बात करी है, डियोंग और ये डेक्लन राइस, मतलब हम्म। डेक्लन राइस यार अच्छा खासा प्लेयर, मेरे को अच्छा खासा प्लेयर लगता है, बट स्टिल 150 मिलियन में, अगर 150 मिलियन जो प्राइस रखा है वेस्ट हैम ने, वो तो यार मैं हम्म। किसी भी हालत में नहीं दूंगा। और मेरे पास अगर ऑफर भी होगा ना, चांस भी होगा, रियाल मैड्रिड में मेरे को एक प्लेयर लाना है, डेक्लन राइस,
बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ मैं डेक्लन राइस का। इतना यंग प्लेयर और इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। और एक जगह फ्रेंकी डियोंग, और दोनों 100 मिलियन के मेरे को मिल रहे हैं। 100 क्या है, तुम 100 का अगर मेरे को वो दे रहे हो डेक्लन राइस, और मेरे को 80 का ये दे रहे हो, 80 का 120 का ये दे रहे हो फ्रेंकी डियोंग, मैं स्टिल फ्रेंकी डियोंग को लेना चाहूंगा। फ्रेंकी डियोंग का बिलीव मी पिछले 4-5 साल से देखते हैं, ऐसी क्वालिटी मिडफील्ड में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो डेक्लन राइस से। डेक्लन राइस एक अलग, थोड़ा एक अलग टाइप का रोल है, बट फ्रेंकी डियोंग जो जो पेस संभालता है ना मिड की, वो नहीं, वो डेक्लन राइस बिल्कुल नहीं कर सकता। और वही प्लेयर की जरूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मतलब एक सीडीएम टाइप प्लेयर भी चाहिए इनको, वो भी चाहिए, बट स्टिल पहली प्रायोरिटी तो मेरे ख्याल से फ्रेंकी डियोंग को रखनी ही पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन अगर बात करें, तूने बोला एक्सपेक्टेशंस क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, मेरी बहुत क्लियर है। जिस हिसाब से इनका जा रहा है, टिम्बर बोल रहा है मेरे को आईएक्स में ही रुकना मैं प्रेफर करूंगा। न्यूज देखी मैंने, रिपोर्ट्स आई हैं कि सेकंड जो ऑल्टरनेटिव्स निकाले हैं एरिक टेन हाग ने, अगर टिम्बर नहीं आता तो भाई ये जा रहे हैं पाउ टोरेस या फिर लिसांड्रो मार्टिनेज। जैसे मैंने बताया, लिसांड्रो मार्टिनेज हर किसी से लिंक हो रहा है इस समय, तो यार उस टाइप का प्लेयर भी है वो। तो मेरे ख्याल से यार लिंक ही हो रहे हैं, लिंक मतलब लिंक से काम नहीं चलेगा, हर कोई बिजनेस कर रहा है यार, हर कोई प्लेयर लेके आ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में को दिख ही नहीं रहा, एक प्लेयर तो लेके आओ, एंटनी, एटलीस्ट एंटनी वाला केस तो क्लोज कर दो। अगर डियोंग पे थोड़ा प्राइस का अगर चल रहा है, ठीक है यार चल रहा है, एंटनी वाला लेके खत्म करो ना बात। एंटनी जैसा प्लेयर पूरे भाई नहीं है भाई मुझे, और मेरे को लग रहा था, हाँ मेरे को लग रहा था कि भाई ये वाली जो समर ट्रांसफर विंडो होने वाली है भाई, कहीं ना कहीं पीएल में यूनाइटेड की होने वाली है। अब तो भाई मेरे को तो बिल्कुल ही खत्म होता हुआ लग रहा है। मतलब खत्म तो नहीं अभी, चलो अभी ट्रांसफर विंडो शुरू हुई है, बट स्टिल इनको मतलब अगर मैं ये बोलूं, टॉप फोर भी छोड़ो, टॉप 6 टीम्स जो है प्रीमियर लीग की, अगर उनमें से सबसे ज्यादा किसी को हलचल, मतलब किसी को ज्यादा मतलब हलचल करने की जरूरत है ट्रांसफर मार्केट में, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। सबसे ज्यादा मैनचेस्टर को जरूरत है, और किसी को जरूरत नहीं है। और जिसको जरूरत है, जितनी जरूरत है वो हर कोई कर रहा है। चेल्सी अपनी काम कर रहा है पीछे बिहाइंड द सीन्स। आर्सेनल को देखो पूरा चढ़ चढ़ के पूरा हाइपर एक्टिव हो रखे हैं पूरे ट्रांसफर में, किसी से लिंक होने का किसी से, वो लेके भी आ गए। वियरा, टॉटनम भी लेके आ चुकी है भाई, बिसुमा ले आई, पेरिसिच ले आई, हर कोई लेके आ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 60-70-80 फ्रेंकी डियोंग, टिम्बर आ नहीं रहा है। यू नेवर नो कि भाई रफीनिया भी साइन कर ले टॉटनम, जैसे बारसा तो पे नहीं करने वाली इतना ज्यादा। रफीनिया भी मेरे ख्याल से किसी टॉप 6 टीम में निकलेगा, या तो आर्सेनल या फिर चेल्सी, किसी में निकलेगा वो भी। लीड्स में मेरे को रुकता हुआ नहीं दिख रहा इस समय वो। सर अब एंड करते हैं इस वीडियो को। सारी ट्रांसफर्स जो हमें 3 मेन क्लब्स ये कवर करने थे, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी को, तो ये 3 इनके जो लिंक्स हो रहे हैं जितने, उस हिसाब से हमने अपना ओपिनियन रख दिया है। बस जाते जाते यार मैं रोहित से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अपनी टॉप 4 1 to 4 अपना बता दे लास्ट में, और फिर इसी से हम एंड करते हैं वीडियो को। यार अगर तुमने टॉप 4 पूछेगा तो मेरे को तो कुछ एक अलग ही वाइब है, बट सरप्राइजिंगली मैं बोलूंगा भाई सिटी तो जाने वाली है फर्स्ट पे। सेकंड पे भाई मैं रखने वाला हूँ आर्सेनल नेक्स्ट सीजन। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों भाई, पूरी एक इनविंसिबल वाली वाइब आ रही है कि भाई इनकी बनती जा रही है स्क्वाड। और भाई थर्ड पे मैं लिवरपूल को रखूंगा, और फोर्थ पे भाई मैं रखने वाला हूँ टॉटनहम या फिर चेल्सी में से एक। भाई मैं बहुत 50-50 वो थोड़ी साइनिंग पे डिपेंड करती है कैसा डिपेंड करेगा, बट टॉप 3 क्लियर है। फोर्थ पे भाई मैं टॉटनहम चेल्सी को रखना चाहूंगा, और भाई मैं सिक्स्थ पे रखूंगा यूनाइटेड को, फिफ्थ पे भी नहीं। 6 भी आए ना इस सीजन भी, 6 ही आए हैं। मतलब ये भी मेरे ख्याल से ट्रांसफर विंडो पे डिपेंड ही करता है, बट मेरे ख्याल से मैं अभी भी नहीं देख रहा यूनाइटेड को टॉप 4 में। जो तेरी टॉप 4 है वही सेम है, बस लिवरपूल को मैं सेकंड कर दूंगा अगेन फिर से, क्योंकि पेप भाई पेप तो आग आग लगा रहा है, आग मूत रहा है हर जगह प्रीमियर लीग में। भाई वो तो भूल जा भाई, वो उनको तो हालैंड और लेके आ गए, केविन डी ब्रुयने, हालैंड, वो तो पता नहीं क्या ही, बर्नार्डो सिल्वा, क्या ही होने वाला है। सर ये आज की यही वीडियो थी यार। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।